आज की जो कंपनी है उसके सबसे पहले हम लोग रिटर्न पे नज़र डालते हैं, जहां आप देखेंगे 1 ईयर के जो रिटर्न रहे हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ 8% रहे हैं, जबकि 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के जो रिटर्न नज़र आ रहे हैं वो आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आएंगे। जैसे कि 2 ईयर्स में 148% और 3 ईयर्स में 259% का रिटर्न कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। तो जानेंगे इसके पीछे का रीज़न कि इस एक साल में इतने कम रिटर्न क्यों रहे हैं। नेगेटिव में तो नहीं, बट इन कंपैरिजन टू 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स कहीं ना कहीं रिटर्न आपके काफ़ी कम नज़र आए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक, और हाँ, वीडियो को आखिरी में लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर, तो यहाँ जो कंपनी के जो डिविडेंड यील्ड है, कंपनी जो डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है वो 0.35% के आसपास है। वहीं ईपीएस भी आपके अच्छे हैं, विच इज़ 18.79। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ओवर वैल्यूड ये शेयर नज़र आने वाली है। साथ ही साथ एनालिस्ट के एस्टिमेट के ऊपर नज़र डालते हैं, जहां पर मोस्ट ऑफ द जो एनालिस्ट बैठे हैं मार्केट में वो आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आप चाहें तो आप यहां से अपने बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। कुछ आपके ऐसे परसेंटेज हैं जो आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको यहां से सेल करके निकल जाना चाहिए। बाकी जो 8% आपके एनालिस्ट हैं उनका यही कहना है कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस शेयर के अंदर तो आपको फिलहाल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ और फैक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। आज की अगर हम लोग कंपनी के बारे में बात करें तो आज की जो कंपनी है वो है आपकी जीजीएल, विच इज़ गुजरात गैस लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। पहले ये जानी जाती थी जीएसपीसी के नाम से। अगर यहाँ पे देखें हम लोग, गुजरात गैस लिमिटेड जो कंपनी है वो बेसिकली आपके नेचुरल गैस के अंदर बिजनेस करती हुई नज़र आती है। वहीं ये इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तौर पे काम करी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। साथ ही साथ 27 इनके पास सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस आपको नज़र आएंगे, स्प्रेड अक्रॉस 43 डिस्ट्रिक्ट, 6 सिटीज़ और 1 यूनियन टेरिटरीज में इन द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं तो ये आपके रहे दादरा एंड नागर हवेली। तो यहाँ पर आपको इनके पास अराउंड 27 आपके लाइसेंस भी इनके पास आपको नज़र आ रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो कर रहे हैं वो आपके लार्जेस्ट जो कस्टमर बेस रहे हैं वो इनके रेसिडेंशियल में रहे हैं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी रहे हैं। साथ ही साथ ये कोशिश करते कि जितने भी नेचुरल गैस यूज़र हैं उनके तक ये अपनी पहुंच बना सके। साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो जीजीएल कंटिन्यूज टू होल्ड द लीडरशिप पोजीशन इन सीजीडी इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ साइज, जो हमने ऑलरेडी साइज देखी है, और साथ ही साथ इन टर्म्स ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पे ये 17 लाख हाउस होल्ड के साथ आपको ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवर 13,600 कमर्शियल कस्टमर है इनके पास, और 711 सीएनजी स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, और 4,300 इंडस्ट्रियल यूनिट है इनके पास। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें इनके पाइपलाइन की बात करते हैं तो 32,890 किलोमीटर्स में इनके जो नेचुरल गैस के पाइपलाइन है वो आपको फैले हुए नज़र आएंगे। तो ओवरऑल कंपनी क्या करती है, कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, वो आपको समझ आ गया होगा, किस तरीके से प्रेजेंस बनी हुई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो किस तरीके के हैं। इस क्वार्टर में कंपनी वैसा परफॉर्म करती हुई नज़र नहीं आई है जिस तरीके से आपके 3 क्वार्टर में ये आपको लगातार इनके जो सेल्स के नंबर्स थे उनमें बढ़ोतरी देखने को मिले थे। आपके जो इस बार सेल्स के नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो हैं 4,669 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले जो क्वार्टर रहे थे वहाँ थे 5,144 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा जंप भी नज़र आ रहा है इस क्वार्टर में, जबकि आपके जो पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे सेल्स की वो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर से ज़्यादा थे, बट उसके बावजूद इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स निकल रहे थे या फिर जो नेट प्रॉफिट थे वो कहीं ना कहीं डिप में थे। बट इस क्वार्टर कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। वहीं अगर ईयरली बेसिस के ऊपर बात करें तो ईयरली बेसिस के जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं सेल्स के, वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा जंप नज़र आया है, बट उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स हैं उनमें आपको कुछ खास कंपनी करती हुई नज़र नहीं आई, और नेट प्रॉफिट में भी बहुत माइनर सा आपको एक बहुत हल्का सा ही जंप नज़र आ रहा है। जिस कंपैरिजन में अगर हम लोग सेल्स के नंबर्स देख रहे हैं जिस तरीके से आपको यहाँ जंप नज़र आए, बट उसके कंपैरिजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वैसे नहीं है। तो मिला जुला हुआ इनका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का रिजल्ट रहा है वो निकल के आ रहा है।
साथ ही बात करें सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर, तो जहां पर आपको ये 3 साल में बढ़ते हुए नजर आए थे वहीं 1 साल में डिक्लाइन में नजर आए हैं, वहीं आपके ये घटते हुए दिख रहे हैं दोनों ही पैरामीटर्स, जहां पे आपके 47 से 64 एंड देन 7% हो गए इनके प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। और सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करें 10% से 17% एंड देन फिर -4%। उसके साथ ही साथ ROE एंड ROCE परसेंटेज की बात करें तो दोनों काफ़ी बेहतरीन है, दोनों में आपको लगातार बढ़ोतरी भी देखने को मिले हैं पिछले 5 साल के मुकाबले 3 साल में एंड 3 साल के मुकाबले इस 1 साल में। साथ ही इनके ऊपर अगर डेट की बात करते हैं तो 897 करोड़ के आसपास का डेट है, तो कंपनी के पास वही कैश फ्लो 318 करोड़ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं आपके जो डेट है उससे कहीं ज़्यादा कहीं कम आपको इनके पास कैश फ्लो नज़र आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसके ऊपर भी बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स आपको प्रोमोटर्स के पास नजर आएंगे। पब्लिक के पास 24% की होल्डिंग्स है। FIIs एंड DIIs के पास बहुत लार्ज नंबर में तो नहीं है, बट हाँ 6% और 9% रिस्पेक्टिवली आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर्स प्लेजिंग की बात करें तो कहीं भी आपको किसी तरह की कोई प्लेजिंग नज़र नहीं आई है, ना इस क्वार्टर ना बाकी जितने भी पिछले क्वार्टर्स रहे हैं उनमें। तो प्रमोटर्स के ऊपर प्लेजिंग किसी भी तरह की नहीं रही है। तो हमने काफ़ी सारे पैरामीटर्स यहाँ पे देखे हैं, ईयरली रिजल्ट्स देखे हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे, जहाँ आपको मिला जुला हुआ नंबर ही नज़र आ रहा था। अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी इनके फिर भी आपको अच्छे नज़र आए थे, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब था इनका वैल्यूएशन। बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ देखें कि जो DIIs है 9%, उनमें से भी कौन कौन से म्यूचुअल फंड है तो उसके ऊपर भी ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने निकल के आ रहे हैं 4 म्यूचुअल फंड, जिनमें से फर्स्ट है आपके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 8.57% के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नजर आएंगे। जो सेकंड है वो है आपकी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 3.51% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। जो थर्ड है वो है आपके बड़ौदा BNP परिबास 2.24% के आसपास इन्वेस्टमेंट करते हुए, और जो लास्ट है वो है आपकी कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके आपके 2.09% के आसपास यहाँ इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो सब कुछ समझ आया हो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिप्लाई बैक करने की। अब बात कर लेते हैं हम लोग ज़रा चार्ट के ऊपर। चार्ट पे आपको काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा था, काफ़ी लंबे समय तक ये शेयर आपको एक अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा था। उसके बाद अगर अभी करंटली हम लोग बात करें तो यहाँ पर अभी आपको इस करंट वीक में अपने जितने भी EMA है उसके ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है ऑलरेडी। और इससे पहले ये अपने जो आप कह सकते हैं यहाँ पे 100 वीक EMA था उसके आसपास आपको कहीं ना कहीं ये टहलता हुआ भी नज़र आ रहा था। तो जिस तरीके से आपके 800 के प्राइस से ये सीधा सीधा आपके अभी 520 के प्राइस तक भी गिरता हुआ नज़र आया, और अभी 572 के प्राइस पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आपके लिए एक बेहतरीन मौका निकल के आ रहा है। आप चाहें तो आप यहाँ से, क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको भी फिलहाल शेयर मिलने वाला है, तो यहाँ से आप अपने लिए जो इन्वेस्टमेंट के प्लान्स है वो कर सकते हैं, आगे इसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ आ रही है कि ऑलरेडी आपको इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि रिवर्स होता हुआ नज़र आ चुका है। आप चाहें तो आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपने प्लान करके आगे के लिए आप बैठ सकते हैं, और अच्छा खासा एक अपने जो रिटर्न है उसके लिए आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें तो ये 800 तक तो जाने की इसमें कैपेबिलिटी है, ये आपको आगे भी अच्छे प्राइस पे जाता हुआ नज़र आ सकता है, आगे भी काफ़ी बेहतरीन लेवल्स आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो उनके लिए बेहतर समय है कि वो फिलहाल यहाँ पे होल्ड करके रखें, और उसके बाद उसके बेसिस पे ही आप चाहें तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, एवरेजिंग थोड़ा कर सकते हैं। बाकी अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज डालिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।